नमस्कार, मेरा नाम वंदना महाजन है और मैं लंग कनेक्ट इंडिया फाउंडेशन के साथ लीड काउंसलर का रोल निभा रही हूँ। नवंबर दुनिया भर में लंग कैंसर अवेयरनेस मंथ के रूप में मनाया जाता है। इस महीने में डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो लंग कैंसर में काम करती हैं, अलग अलग लोग जो इस बीमारी के बारे में अवेयरनेस रेज करना चाहते हैं, सिविल इंस्टीट्यूशंस सब एकजुट होकर अलग अलग इनिशिएटिव्स रेज करते हैं, जिससे लंग कैंसर के बारे में अवेयरनेस बेहतर हो। इसी को ध्यान रखते हुए हमने लंग कनेक्ट इंडिया में ये एक इनिशिएटिव लिया है कि हम लंग कैंसर से जुड़ी हुई जितनी भी मिथ्याएं हैं, जितनी भी स्टिग्मास हैं, मिथ्स हैं, उनको हम बस्ट करें ताकि आप सबके पास सही इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो। इन मिथ्याओं को कौन बस्ट कर सकता है? इन मिथ्याओं के बारे में सच क्या है, कौन हमें बता सकता है? वही बता सकता है जिसने इस बीमारी के साथ डील किया। तो आज हमारे साथ 3 बहुत खास लोग जुड़े हुए हैं जिन्होंने किसी न किसी तरीके से लंग कैंसर को महसूस किया हुआ है। चलिए मैं इनको इंट्रोड्यूस कराती हूँ आप सबके साथ। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं मिस सुचिस्मिता दास, जो एक लंग कैंसर सर्वाइवर है। सुचि एक बहुत इंस्पिरेशनल यंग वुमन है और वो आज आप सबके साथ लंग कैंसर से कुछ जुड़ी हुई मिथ्याओं को क्लैरिफाई करेगी। हमारे साथ जुड़ी हुई है मिस रसिका। रसिका एक बहुत ही इंटेलिजेंट वुमन है और वो आज स्टेज 3 लंग कैंसर के लिए अंडर ट्रीटमेंट है। उन्होंने जिस दिन से डायग्नोसिस हुआ उस दिन से ये ठान लिया कि वो सबको इंस्पायर करेंगी और इस बीमारी से जुड़ी हुई मिथ्याएं को बस्ट करेंगी। हमारे साथ एक और खास मेहमान है जिनका नाम है मोहम्मद रिजवान। रिजवान की वाइफ को स्टेज 4 लंग कैंसर है और वो अपनी तरफ से इन मिथ्याओं को क्लैरिफाई करेंगे। कुछ इनपुट्स मैं भी आपको दूंगी क्योंकि मेरे को बहुत साल हो गए हैं लंग कैंसर पेशेंट्स की काउंसलिंग करते हुए। तो चलिए सुने उन लोगों से जिनको लंग कैंसर ने छुआ है। एक्चुअली मुझे भी एक रेयर लंग सार्कोमा हुआ था एंड करेक्ट ट्रीटमेंट लेने की वजह से मैं आज सिर्फ जिंदा ही नहीं हूँ, आप सभी लोगों के सामने बात भी कर रही हूँ। अभी ट्रीटमेंट में काफी एडवांसमेंट्स आ गए हैं। लंग कैंसर होने के बाद भी काफी लोग फुलफिलिंग लाइफ सालों साल जीते हैं। मुझे भी जब डायग्नोसिस हुआ था तो शुरू में ऐसे ही लगता था कि कैंसर एक डेथ सेंटेंस है, मगर पूरी ट्रीटमेंट और वो पूरी प्रोसेस थ्रू जाने के बाद अब महसूस होता है कि कैंसर डेथ सेंटेंस नहीं है। आप एग्जाम्पल के तौर पे हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स ले लीजिए, उन्हें भी नहीं पता होता है कि उनकी लाइफ में कब क्या होगा। वो भी ट्रीटमेंट लेते ही रहते हैं हमेशा, उसके लिए भी कोई क्योर नहीं है। तो लगभग कुछ सिमिलैरिटीज है, लेकिन फिर भी कैंसर के लिए जो डर है और जो हाई ब्लड प्रेशर के लिए वो बहुत अलग है। तो मुझे लगता है कैंसर को बहुत ज्यादा डर से देखा जाता है और ये हम अवेयरनेस से जरूर बदल सकते हैं। जी हाँ, मुझे भी लगता है कि जब किसी को कैंसर होता है तो अक्सर ये ख्याल में आता है कि कैंसर का मतलब हुआ कि मौत, जिंदगी खत्म। लेकिन हम सब अपने आसपास कहीं ना कहीं तो सुना ही है ना कि किसी का कैंसर ठीक हुआ, सर्वाइवल रेट है, क्यूरेबल रेट है। तो जब लोग अगर ठीक हो रहे हैं, सही हो रहे हैं, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि कैंसर का मतलब मौत है? बिल्कुल एडवांस जो इनिशियल स्टेज में अगर आपका कैंसर कोई भी, स्पेशली लंग कैंसर की हम बात करें, तो इनिशियल स्टेज में अगर आपका कैंसर डिटेक्ट होता है तो ज्यादा चांसेस है कि वो क्योर हो सकता है। तो बिल्कुल लंग कैंसर का मतलब ऐसा नहीं कि ये एक मतलब मौत की ही बात हो रही है या जिंदगी खत्म। तो हमें हिम्मत रखनी है और सही समय पर इलाज करना है। लंग कैंसर एक मृत्यु दंड है। अब ये हमने कितनी बार सुना है, बहुत बार सुना है। आज से 10 या 20 साल पहले अगर हम जाएं, तब लंग कैंसर के सर्वाइवल रेट्स बहुत डिसमल थे। बहुत ऐसे लगता था जिसको लंग कैंसर हो जाए वो ज्यादा दिन जीवित नहीं रहेगा। परंतु आज के तारीख में अगर हम बात करें
तो लंग कैंसर ट्रीटमेंट में बहुत एडवांसमेंट्स हो गई हैं, कंटिन्यूस रिसर्च चल रहा है, क्लिनिकल ट्रायल सक्सेसफुल हो रहे हैं और नई नई मेडिकेशंस अवेलेबल हो रही हैं। लंग कैंसर अगर स्टेज 1, 2 और 3 में डिटेक्ट होता है तो उसका क्योर होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। स्टेज 4 लंग कैंसर में भी आजकल बहुत सारी ट्रीटमेंट मोडालिटीज अवेलेबल हैं। स्टेज 4 लंग कैंसर क्योर नहीं हो सकता, कंट्रोल कर सकते हैं, और जिनको स्टेज 4 लंग कैंसर है वो नई मेडिकेशन के कारण बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, लंबे समय तक जी सकते हैं। आप सभी मुझे देख सकते हैं, मैंने कभी भी स्मोकिंग नहीं करी है, तब भी मुझे लंग कैंसर हुआ था। नॉन स्मोकर्स में लंग कैंसर होने के कई कारण होते हैं, जैसे जेनेटिक्स और एनवायरमेंटल फैक्टर्स। हर कोई जिसके पास लंग्स है उन्हें लंग कैंसर हो सकता है। एकदम सही कोट किया सुचि ने कि हर कोई जिसके पास लंग है उसे लंग कैंसर हो सकता है। मैंने भी अपने लाइफ में एक सिगरेट भी कभी अपने मुंह में पकड़ी भी नहीं है, और मुझे भी लंग कैंसर है। तो और उसका कारण जेनेटिक डिफेक्ट है जो डॉक्टर्स ने पहचाना, और उसके लिए अब मैं ट्रीटमेंट ले रही हूँ। तो लंग कैंसर सिर्फ स्मोकिंग से नहीं होता है, लेकिन ऐसा देखा जाता है कि जिसे भी लंग कैंसर हुआ है उसने जरूर सिगरेट पी है। तो नहीं, बिल्कुल भी सही नहीं है। जी हाँ, जब मेरी वाइफ को लंग कैंसर हुआ तो जो भी जानने वाले थे वो यही पूछते थे कि तुम्हारा हस्बैंड सिगरेट पीता है क्या। बट ऑफ कोर्स ना मेरी वाइफ ने कभी सिगरेट पिया, और मैंने भी अपनी ज़िंदगी में कभी सिगरेट नहीं पिया। इवन मतलब हमारे फैमिली में भी जैसे उनके फादर या कोई भी ऐसा नहीं है कि जिससे सिगरेट कोई पिया हो और उसके एक्सपोज में पैसिव स्मोकिंग के थ्रू मेरी वाइफ एक्सपोज हुई हो, तो ऐसा कभी कुछ रहा नहीं है। तो बिल्कुल जैसे बाकी मेरे कलीग ने बताया कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्मोकर को ही लंग कैंसर होता है। लंग कैंसर होने के मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं। आजकल पॉल्यूशन है, ये वन ऑफ द रीजन है। डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स हमारे बॉडी में जा रहे हैं थ्रू फूड, तो ये रीजन हो सकते हैं। हेरिडेटरी रीजन हो सकता है, तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ स्मोकिंग की वजह से ही लंग कैंसर होता है। चलिए कुछ साइंटिफिक बात करते हैं। इतने सालों से हमारे ऑन्कोलॉजिस्ट, हमारे रिसर्चर्स काम कर रहे हैं एक ही मुद्दे पे, लंग कैंसर क्यों होता है। लंग कैंसर होता है स्मोकर्स को होता है, पैसिव स्मोकर्स को होता है, जिनमें जेनेटिक कंपोनेंट होता है, जेनेटिक वेरिएशन होती है, म्यूटेशन होता है, उनमें होता है, एनवायरमेंटल रीजंस के कारण होता है, ओबेसिटी मोटापे के कारण होता है। इतने सालों से रिसर्च चल रही है, किसी ने कभी ये नहीं कहा कि कर्मों के कारण भी लंग कैंसर होता है। तो सोचिए जरा इसके बारे में कि कर्म कहाँ से बीच में आ गए। किसी को ब्लेम करना तो बहुत आसान है, चलो कर्मों को कर लेते हैं। तो कर्मों के कारण लंग कैंसर नहीं होता, कभी इंसिडेंटल है, कभी जेनेटिक है। ये तो मैंने भी बहुत सुना है डायग्नोसिस के बाद कि मुझे लंग कैंसर हुआ क्योंकि कुछ कर्म ऐसे होंगे जिनका फल मैं अभी भुगत रही हूँ। और हम बेकारी में अपना दिमाग उसमें चलाने लगते हैं कि क्या ऐसा बुरा किया मैंने जिंदगी में, जिसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये कोई लॉजिकल रीजन में बैठता ही नहीं है कि किसने क्या किया उसे उस हिसाब से फल मिलेंगे। तो और मेरे केस में तो कारण है, मुझे पता कि कैंसर क्यों हुआ है, जेनेटिक डिफेक्ट है जो डॉक्टर ने जांच करके बताया। तो मुझे लगता है ऐसी बातें पेशेंट को बताने से उनका और टाइम टेंशन में बीते, इससे तो अच्छा है कि हम उन्हें और अच्छी अच्छी बातें बताएं और इन सब चीजों से उनका दिमाग बहुत दूर रखें। कैंसर छूत की बीमारी है, कैंसर एक से दूसरे को होता है, ये तो हमने बहुत बार सुना है ना। चलिए मैं अपना एग्जांपल देती हूँ। मैं लंग पेशेंट्स के साथ काफी सालों से काम कर रही हूँ एज ए काउंसलर। मैं जब उनके साथ बैठती हूँ, बात करती हूँ, तो कभी किसी का हाथ पकड़ती हूँ, कभी किसी के सर पे हाथ रखती हूँ, और कुछ कुछ खास लोगों को तो जप्पी भी मार देती हूँ, है ना। अगर कैंसर कंटेजियस होता
तो मेरे को भी होना चाहिए था ना, फिर से नहीं हुआ ना। इसका क्या मतलब है? एक ही मतलब है कि लंग कैंसर कंटेजियस नहीं है। आप ओपीडी में जब जाते हैं, आपके डॉक्टर्स आपके साथ बैठते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स पीपीई में तो दिखते नहीं आपको, आपके सामने ऐसे ही बैठे हैं ना। तो अगर लंग कैंसर छूत की बीमारी होती या छींक मारने से या आपकी खांसी करने से फैल जाती, तो डॉक्टर्स तो कोविड में जैसे पीपीई डाला था वैसे पहने होते। तो इसका मतलब बस एक ही चीज है कि लंग कैंसर एक से दूसरे को नहीं होता। जिसको कैंसर की बीमारी है उसके परिवार को बिल्कुल टेंशन नहीं करनी चाहिए। जिनको कैंसर है उनसे कैंसर दूसरों को नहीं होता। अगर हस्बैंड को कैंसर है तो वाइफ को नहीं होता, वाइफ को कैंसर है तो हस्बैंड को नहीं होता। छोटे बच्चों को कैंसर नहीं लगता अगर किसी बड़े को कैंसर है। जिनको कैंसर है आप उनके साथ बैठ के खाना खा सकते हैं, वही वॉशरूम इस्तेमाल कर सकते हैं, उसी रूम में उसी बेड पे सो सकते हैं और उनके साथ बैठ के जिंदगी खूब अच्छे से बिता सकते हैं। देखिए, कोशिश कीजिए कि जिनको कैंसर है उनको इंक्लूड किया जाए मेन स्ट्रीम में। ऐसी बातें बोल के कि कैंसर छूत की बीमारी है या कैंसर कंटेजियस है, हम उनको एक्सक्लूड कर रहे हैं, ये सही नहीं है। अक्सर कहा जाता है कि कैंसर जो है वो खराब वाली बीमारी है। इवन मैंने सुना है कि लोग कैंसर का नाम तक नहीं लेते अपने जुबान से। मतलब रिसेंटली क्योंकि मेरे फैमिली में वाइफ को कैंसर हुआ, तो लोगों से मैं इंटरेक्ट करता हूँ, बात करता हूँ, तो मेरे फैमिली मेंबर में ही किसी ने बोला कि अरे उनको भी वो खराब वाली बीमारी थी। मैं 2 मिनट समझा नहीं, ये कौन सी खराब वाली बीमारी की बात कर रहे हैं। तो पता चला कि वो कैंसर की बात कर रही थी। तो मुझे लगा कि इसको खराब वाली बीमारी क्यों कहते हैं, मतलब इसका नाम है, आप इसको कैंसर बोल सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि इसका नाम लेने से लोग डरते हैं, पता नहीं क्या। मे बी रीजन ये हो सकता है कि एंशिएंट टाइम में जब मेडिकल इतना एडवांस नहीं था, तब शायद ये एक मिस्ट्री की तरह एक बीमारी रही होगी। ऑफ कोर्स आज के डेट में भी हमारे पास बहुत ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन हाँ, हम बहुत कुछ जानते हैं, क्यूरेबल है, हम ठीक करते हैं। तो अभी के संदर्भ में अभी भी वो बात कहना कि ये खराब वाली बीमारी है या उस बीमारी को आप इतना उस तरह से समझ रहे हो कि आप उसका नाम तक नहीं लेते हो, तो ये तो मतलब सही नहीं है। क्योंकि सोचो, जो इंसान इस बीमारी से जूझ रहा है वो अगर सुनता है कि उसको जो बीमारी हुई है लोग उसका नाम तक नहीं लेते हैं, अशुभ माना जाता है, तो उस इंसान के ऊपर क्या बीतेगी। तो मुझे नहीं लगता कि कैंसर कोई अशुभ है, कैंसर का नाम लेना कोई अशुभ है। इवन इनफैक्ट मैं तो सामने से लोगों से डिस्कस करता हूं ताकि मुझे जिस तरह का कहीं किसी भी तरह से कोई हेल्प मिल पाए, कोई इंफॉर्मेशन मिल पाए। तो यस, ये एक मिथ है कि कैंसर एक अशुभ बीमारी है और इसका नाम नहीं लेना चाहिए। मैंने कई बार सुना है कि कीमोथेरेपी कैंसर से ज्यादा खतरनाक होता है। मतलब मुझे एक्चुअली समझ में नहीं आया कि ये क्यों बोला जाता है, बिकॉज कीमोथेरेपी कैंसर का प्रूवन दवा है। मैं मानती हूँ कि कीमोथेरेपी के काफी साइड इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन अगर हम ये सोच के कीमो ना ले तो मतलब मुझे नहीं पता कि कीमो कितना खतरनाक है, बट कैंसर जरूर हमें ले जाएगा। तो अगर मैंने कीमो ये सोच के नहीं लिया, मैंने एक्चुअली 32 कीमोज लिए हैं, तो अगर मैंने कीमोथेरेपी यही सोच के नहीं लिया होता तो कि ये बहुत खतरनाक है, तो मुझे कैंसर आज तक आप लोगों से जरूर ले जाती। एक बहुत बड़ी मिथ्या जो है, जो लंग कैंसर में मानी जाती है, कि अगर माँ या बाप में से किसी को लंग कैंसर हुआ है तो आगे बच्चों को भी हो जाएगा। ये बिल्कुल प्रोबेबिलिटी, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम है। एज पर डेटा जो हमने पता किया है, ओनली 8% चांसेस हैं कि लंग कैंसर फैमिलियल हो या जेनेटिक हो। तो इसीलिए लंग कैंसर पेरेंट्स से बच्चों को
नहीं पास ऑन होता। जब हम ये बोलते हैं, हम साथ में एक डिस्क्लेमर भी यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी मैं, ये कि अ, आप अपने डॉक्टर से जरूर बात कीजिए इसके बारे में, क्योंकि जो आपके डॉक्टर हैं वो आपको करेक्ट गाइड कर पाएंगे कि आपके बच्चों को कोई टेस्टिंग की जरूरत है या नहीं। मैंने बहुत से लोगों से सुना है कि आपको अभी तक कीमोथेरेपी की आदत नहीं पड़ी, आपने बहुत सारे कीमोज लिए हैं। हाँ, सही बात है, मैंने बहुत सारे कीमोज लिए हैं अनफॉर्चुनेटली, पर मेरे शरीर को इसकी आदत नहीं पड़ी, क्योंकि ऐसे भी साइंटिफिकली भी जब आप कीमो ज्यादा लेते जाते हैं तो आपकी बॉडी वीक हो जाती है, आपकी शरीर कमजोर पड़ जाती है, जिस वजह से आपको साइड इफेक्ट ज्यादा महसूस होती है। तो ये कहाँ से आता है या कैसे लोग बोलते हैं कि आपको कीमोथेरेपी की आदत हो सकती है, मुझे नहीं समझ आता है। एंड ये एक और बात मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहती हूँ, आप तो बचपन से इंजेक्शन लेते आ रहे हैं, राइट? बट अभी भी जब आपको इंजेक्शन की सुई चुभती है तो आपको लगता है ना, तो आपकी बॉडी को इतने दिन से आदत क्यों नहीं पड़ा? सो इससे मैं यही बस कहना चाहती हूँ कि कीमोथेरेपी की आदत किसी को भी नहीं पड़ता, बस हमें आगे बढ़ते रहना है एंड कीमोथेरेपी लेना है जैसे आपको डॉक्टर को। लंग कैंसर की ट्रीटमेंट से हर किसी के बाल झड़ते हैं, ये एक मिथ है, क्योंकि मैंने जो लंग कैंसर की ट्रीटमेंट ली उससे मेरे बाल नहीं झड़े, पूरे ट्रीटमेंट के दौरान नहीं झड़े, और आज भी मेरे सर पर अच्छे खासे बाल हैं। तो हर किसी की ट्रीटमेंट अलग होती है, कुछ ट्रीटमेंट से जरूर बाल झड़ते हैं, लेकिन अलग अलग ट्रीटमेंट का अलग अलग साइड इफेक्ट होता है। तो मेरी ट्रीटमेंट जो मैंने ली उससे बाल नहीं झड़े, तो हर किसी के झड़ेंगे ऐसा नहीं बोल सकते। जैसे रसिका ने अभी बोला कि हर कोई ट्रीटमेंट से बाल नहीं झड़ते, मैं उससे बिल्कुल ऑपोजिट हूँ, क्योंकि मैंने ऐसे कीमोज लिए थे जिससे मेरे बाल झड़े थे। बिल्कुल मैं बॉल्ड हो गई थी और मेरे सर पे एक बाल भी नहीं था। बट इसका मतलब ये नहीं कि हमें बाल वापस नहीं आ सकते, हमें बाल बिल्कुल वापस आ सकते हैं। आप देख सकते हैं खींच के, बिल्कुल मेरे विग नहीं है। एंड हमें ये सोच के पीछे नहीं हटना है बिल्कुल भी कि हमारे बाल जाएंगे तो आएंगे नहीं, हमारे बाल भी वापस आएंगे, हम लंग कैंसर से ठीक भी होंगे, बस हमें ट्रीटमेंट लेते रहना है। ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स, देसी नुस्खे से लंग कैंसर क्योर हो जाता है, ये एक बहुत बड़ा मिथ है, और इसकी मैं खुद ये एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। तो जब मुझे लंग कैंसर डायग्नोस हुआ था, बहुत फैमिली प्रेशर था कि गाय की यूरिन पीने से कुछ हील होता है कैंसर, ऐसा सुना कहीं से, और पूरे घर वाले लोग पीछे पड़ गए वो पीने के लिए, और मुझे 1 महीना लग गया उन्हें समझाने के लिए कि ये क्यों गलत है। मैं एक साइंस स्टूडेंट हूँ, मैंने रिसर्च पढ़ी है, और मुझे पूरा बिलीव है कि जो चीजें प्रूवन नहीं है उनका फायदा नहीं हो सकता। और फिर भी मुझे 1 महीना लग गया मेरे घर वालों को समझाने में, क्योंकि उनके स्ट्रॉन्ग बिलीव्स थे कि इससे कुछ फायदा होगा। और मुझे बस यही समझाना था कि किसी भी जानवर के बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट से कोई कैसे ठीक हो सकता है। यूरिन हो गया, काउ डंग हो गया, ये सब वेस्ट प्रोडक्ट्स है बॉडी के, जो बाहर बॉडी ने निकाल दिया है, वो आप आपकी बॉडी में अंदर लेके उससे क्या ही अच्छा कर लेंगे। तो जो चीजें प्रूवन नहीं है, जिनके ऊपर रिसर्च नहीं हुआ है, जिनसे हम साइंटिफिकली नहीं बता सकते कि चीजें ठीक होती है, वो हम कैसे ही बोल सकते हैं कि हाँ हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है, और मैं जरूर अवेयर करना चाहूंगी सब लंग कैंसर पेशेंट्स को कि प्लीज आप ये सब ना सहन करें, क्योंकि मुझे मेरे डॉक्टर ने ये भी बताया था कि इससे इन्फेक्शन बढ़ने के भी चांसेस है, जो बहुत खतरनाक है, और कुछ केसेस में ऐसा हुआ भी है कि इन्फेक्शन उल्टा बढ़ गया है जिससे उनकी तकलीफ बढ़ गई। थैंकफुली मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन किसी के साथ भी हो सकता है, और हमें जरूर कंडीशन खराब नहीं करनी है। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है, और मैं इसके अगेंस्ट एडवाइस करती हूँ बहुत स्ट्रांगली। बिल्कुल। हम जो अल्टरनेटिव मेडिसिन की बात करते हैं, अल्टरनेटिव थेरेपी और देसी नुस्खे की बात करते हैं, मेरा ये मानना है कि देखिए, आज के डेट में दुनिया में
किसी भी अल्टरनेटिव मेडिसिन और किसी भी इंसान के पास अगर कैंसर का ट्रीटमेंट होता, सटीक ट्रीटमेंट होता, मेरा मानना है कि वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी होता। क्यों? क्योंकि आज के डेट में हर कोई कैंसर ट्रीटमेंट में जितना चाहे उतना पैसा लगाने के लिए तैयार है। तो अगर सच में किसी के पास अगर सच में दवा होती कोई अल्टरनेट मेडिसिन में, तो ऑफ कोर्स लोग उसके पास ट्रीट होते और रिपोर्ट के साथ चीजें ठीक होती और आज के डेट में सबसे अमीर आदमी होता। तो इन शॉर्ट मैं यही कहना चाह रहा हूं, मैं अपने 3 साल के जो एक्सपीरियंस है कि लंग कैंसर ट्रीटमेंट में जो एलोपैथी में जो प्रूवन जो हमारा टारगेटेड थेरेपी है, कीमोथेरेपी है, राइट, आपका सर्जरी है, रेडिएशन है, क्योंकि ये बहुत सारे ट्रायल और बहुत सारी चीजें करके आपके सामने आती हैं, राइट। ऐसे नहीं कि चलो हिट एंड ट्रायल करते हैं। तो अल्टरनेट मेडिसिन में मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है कि हम जाते हैं 2 महीना 3 महीना 4 महीना कुछ अलग तरह की मेडिसिन यूज करते हैं, पता नहीं फायदा होता है कि नहीं, अंदर क्या नुकसान कर रहा है वो भी हमें नहीं पता। चीजें खराब हो रही हैं तो पता नहीं इस मेडिसिन से हो रही है या कैसे हो रही हैं, बट आफ्टर सम टाइम आप रियलाइज करते हो कि नहीं भाई सिर्फ पैसे जा रहे हैं, चीजें कुछ हो नहीं रही हैं, तो आप निकल लेते हो। तो मेरा यही एडवाइस है कि जो प्रूवन मेडिसिन थेरेपी अवेलेबल है, साइंटिफिकली जो प्रूवन है, आप उसके तरफ ही अपने रिसोर्सेज, अपना वक्त, अपना पैसा, उन्हीं चीजों में आप इन्वेस्ट करें। जी हाँ, एक बहुत ही कॉमन मिथ है कि बायोप्सी करने से कैंसर फैल जाता है। बायोप्सी कर दिया मतलब अब कैंसर ठीक नहीं होगा। मैं एक छोटा सा स्टोरी बताता हूँ। मैं ट्रेन में, मुंबई में ट्रेन में था, तो सामने एक लेडी थी, तो हमारी बातचीत हुई। क्योंकि मेरे वाइफ को देख के लगता नहीं है कि वो लंग कैंसर की पेशेंट है, शी इज वेरी फिट। तो उन्होंने बहुत सरप्राइज हुई। तो फिर उन्होंने पूछा कि वो चीरा लगाया क्या? मैंने बोला चीरा लगाया मतलब? अरे वो सैंपल निकालते हैं ना, वो किया क्या? हमने हाँ वो तो बोला वो फिर नहीं ठीक होगा। हमने क्यों? चीरा लगा दिया ना, अब नहीं ठीक होगा। तो इस तरह का माइंडसेट है लोगों के बीच। आप सोचो कि आपको कोई भी बीमारी होती है, कोई भी बीमारी, बिना जांच किए क्या मतलब अंधेरे में कोई भी डॉक्टर ट्रीटमेंट दे सकता है क्या? और हाँ, दूसरी चीज जो मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था कि लोग ठीक हुए हैं, राइट, लोग ठीक हुए हैं कैंसर से। लंग कैंसर में भी लोग क्योर हुए हैं, सर्जरी के बाद क्योर हुए हैं। आप बायोप्सी की बात कर रहे हो, वो पूरा काट के निकाला गया, उसके बाद लोग जिंदा रहे हैं, अपनी जिंदगी हंसी खुशी जिए हैं। तो कैसे हम बोल सकते हैं कि सिर्फ टिश्यू निकालने से, छोटा सा टिश्यू निकालने से वो फैल जाएगा और कभी ठीक ही नहीं होगा? तो ये हमारे जो लंग कैंसर के ट्रीटमेंट में और हमको बाधा डालता है कि कई बार पेशेंट को ये दिमाग में बैठा है कि नहीं बायोप्सी नहीं कराना है, टाका चीरा नहीं लगाना है उसमें, उसके वजह से वो डॉक्टर के पास नहीं जाता है, क्योंकि डॉक्टर बिना बायोप्सी किए कोई भी डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट ही नहीं देगा। तो ये बहुत बड़ा मिथ है और इस चीज को लोगों में अवेयर करने की जरूरत है और निकालने की जरूरत है। सच में ऐसा हो सकता है? ओके, मतलब मैंने भी अपने डाइटिशियन से ये चीज सच में पूछी थी। मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे कि हमारे दिमाग में ये मिथ इतना बैठ जाता है कि हम लोग सच में डॉक्टर को पूछते भी है। जब हम नॉर्मल स्टेट में रहते हैं तब हम सोचते अरे क्या बोल रहे हैं, बट जब हमें कैंसर सच में होता है तो हम सोचते क्या पता इस बात में थोड़ी सी भी सच हो। तो मैंने सच में ये चीज अपने डाइटिशियन से पूछी भी थी। उन्होंने कहा था कि आप कोई भी चीज ले रहे हैं, चीनी ले रहे हैं, खाना खा रहे हैं, जो भी है, कोई भी चीज एक्सेस अमाउंट में बॉडी के लिए अच्छी नहीं है। जैसे आप चीनी एक्सेस अमाउंट में लेंगे तो आपको ओबेसिटी हो सकती है। तो ऐसे सारी चीजों की वजह से बोला जाता है कि आप सारी चीजें बैलेंस्ड में लें, राइट। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप चीनी बंद कर देंगे तो आपको कैंसर नहीं होगा और आप चीनी खाएंगे तो आपको लंग कैंसर से मतलब कुछ हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। एंड बस मैं यही मतलब बोलना चाहती हूँ सबसे। मुझे पता है बहुत से लोग ये सुने भी हैं एंड मुझसे अग्री भी करेंगे। आप चीनी खाइए बट कम खाइए। यही मुझे भी मेरे डाइटिशियन ने बताया, मैं भी आप लोगों को यही बताया। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा मिथ है। मेरी वाइफ को आज के दिन से मैं जोड़ूं तो पिछले 3 साल से वो कैंसर से लड़ रही हैं और बहुत बहादुरी से लड़ रही हैं। और आज के डेट में हमारी जो फैमिली है, मैं हूँ, मेरी वाइफ है और एक बच्चा है 9 साल का, और मेरी वाइफ ही पूरा घर को अभी भी मैनेज कर रही है जैसे वो पहले करती थी। आज भी वो अपने बच्चे के साथ साथ मेरा भी टेक केयर कर रही है। तो ऐसा नहीं है कि लंग कैंसर हो गया
तो आप नॉर्मल जीवन नहीं जी सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जी, मैं भी बिल्कुल ये बिलीव करती हूँ कि नॉर्मल नहीं है होगी लाइफ, ऐसा नहीं बोल सकते। मेरी खुद की लाइफ भी इसका एग्जाम्पल है, और हम कैसे ही बोल सकते हैं कि किसी की लाइफ नॉर्मल है नहीं है। मुझे लगता है कि हर इंसान एक दूसरे से कितना अलग है, हम एक जैसे दिखते भी नहीं हैं। हर कोई कुछ अलग ही करता है लाइफ में, हर किसी का नॉर्मल अलग होता है। तो हमारा नॉर्मल अलग हो सकता है। नॉर्मल ये बहुत डिबेटेड कंसेप्ट है कि ऐसा होना चाहिए, मतलब ही नॉर्मल जिंदगी। हर किसी का नॉर्मल अलग होता है, और कैंसर के साथ भी जिया जा सकता है। मैं यंग एज में डायग्नोसिस होने के बावजूद भी आज अपना करियर फॉलो कर रही हूँ, मम्मी पापा की भी केयर करती हूँ, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही हूँ। जरूर शादी करूंगी, बच्चों का सोचूंगी, सब वो चीजें करूंगी जिन्हें नॉर्मल सोचा जाता है, और मेरी ट्रीटमेंट भी लूंगी जो भी मेरे हिसाब से नॉर्मल है। हर किसी ने अपना नॉर्मल बनाना चाहिए, और ये नहीं सोचना चाहिए कि ये एक सेट जिंदगी मतलब ही नॉर्मल होता है। मैं भी एक्चुअली रसिका से सहमत हूँ। आपको भले ही कैंसर रिलैप्स हो सकता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप कभी नॉर्मल नहीं हो सकते। मुझे कैंसर रिलैप्स हुआ था, बट फिर भी मैंने अपना एजुकेशन कंप्लीट किया। मैं अभी जॉब कर रही हूँ, एंड जैसे रसिका ने बोला कि वो भी अपना करियर फॉलो कर रही है, अपने मम्मी पापा का केयर कर रही है। सो सेम वे मैं भी अपने पापा के साथ रहती हूँ, एंड अपनी फैमिली में सब लोग मुझे बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करते हैं। बस कभी कभी ये हो जाता है कि सोसाइटी थोड़ा सिंपैथी के नजरों से देखती है, बट मैं अपना जर्नी सबके साथ शेयर करती हूँ, सबको और बताती हूँ कि प्लीज आप लोग आगे आइए, अपना जर्नी शेयर करिए। क्योंकि मुझे लगता है कि जब हम अपना जर्नी शेयर करते हैं तो हम लोगों को सिर्फ इंस्पायर ही नहीं करते, बट हम लोगों को ये भी क्लियरली बोलते हैं कि हम स्ट्रांग है। तो प्लीज आप हमें ऐसे सिंपैथी की नजरों से ना देखें, आप हमारे साथ भी सपोर्ट करें, ताकि हम बाकी सब लंग कैंसर पेशेंट्स जो मेरे जैसे कम उम्र में इतना कुछ सहते हैं, इन मिथ्स के होते हुए भी अपना ट्रीटमेंट आगे बढ़ाते हैं, आप उनके लिए थोड़ा सा सपोर्ट करिए। एंड जैसे सब लोग मतलब सबने बोला कि नॉर्मल बहुत डिबेटेबल है, क्योंकि किसी का नॉर्मल कुछ है, किसी का नॉर्मल कुछ है। तो अगर मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट कर रही है, मैं अपना जॉब आगे बढ़ा रही हूँ, मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की है, तो ये नॉर्मल नहीं है, तो और मेरी लाइफ में नॉर्मल क्या हो सकता था? नॉर्मल, ये नॉर्मल होता क्या है? मैं जब डिक्शनरी में इसका मीनिंग देखती हूँ ना, तो बस एक ही मीनिंग नजर आता है। देख, स्पेलिंग भी एक ही है, NORMAL, चाहे वो कैंसर से पहले हो, चाहे वो कैंसर के बाद हो। तो नॉर्मल को वो कैसे डिफाइन करते हैं? मैं बहुत बार बैठ के सोचती हूँ कि लोग बोलते हैं, अरे ये तो बिल्कुल नॉर्मल दिख रहा है। भैया, क्या उसके पूंछ उग जानी चाहिए, या उसके सर पे 2 सींग बन जाने चाहिए, या उसके 2-4 दांत लंबे हो जाने चाहिए, या आप क्या चाहते हैं कि वो इतना कमजोर हो जाए कि आप उसको देख के बोले बेचारा? भैया, ऐसे होता नहीं है। देखिए, जब कैंसर का ट्रीटमेंट सबसे पहले कैंसर का जब डायग्नोसिस होता है तो बहुत धक्का लगता है, दिमागी तौर पे बहुत धक्का लगता है। जब कैंसर का ट्रीटमेंट चालू होता है तो बोथ फिजिकली और इमोशनली जिस पे गुजरती है उसको बहुत कष्ट होता है, शारीरिक भी और मानसिक कष्ट भी होता है। जब ये कष्ट होता है तो उनका जो नॉर्मल है ना, वो आपके नॉर्मल से थोड़ा ट्वीक हो जाता है ना। जब वो इतने कष्ट से गुजरते हैं तो वो हर कदम पे अपनी एनर्जी से एक नया नॉर्मल वीव करने लगते हैं। जो उनका नॉर्मल है शायद आपके नॉर्मल से अलग हो, परंतु उनका नॉर्मल उनके लिए नॉर्मल है। तो जो नॉर्मल है वो आपकी परसेप्शन है। तो अपनी परसेप्शन उनके ऊपर मत आजमाइए जिनको कैंसर हुआ है, क्योंकि वो अपना नॉर्मल लेके अपनी जिंदगी जीते हैं।